ललित बी शर्मा का सादर प्रणाम। श्री राधे राधे। आज की कथा राजा चक्रवेन की है। इतने प्रतापी राजा जो कि कभी भी अपने राज्य का धन अपने परिवार के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया करते थे। वह बहुत ही सादगी भरी जिंदगी को जिया करते थे। राजा चक्रवेन इतने प्रतापी राजा थे कि एक बार विश्व विजेता रावण को भी उन्हें कर देना पड़ गया था। एक समय की बात है, त्रेता युग में चक्रवेन नाम के एक राजा थे। कहने को तो वह बहुत बड़े साम्राज्य के स्वामी थे, पर अपना जीवन त्याग, तपस्या, धर्म कार्यों में लगाए रखते थे। राजकोष का धन वे अपने तथा अपनी पत्नी के लिए बिल्कुल नहीं लेते थे। उनका कहना था कि प्रजा से कर रूप में प्राप्त किया गया धन प्रजा की सेवा के लिए ही होना चाहिए। अगर राजा उसमें से अपने प्रयोग के लिए धन लेता है तो वह अपनी प्रजा के साथ कपट करता है। अपना जीवन निर्वाह करने के लिए राजन कृषि, अन्न, फल तथा अपने परिश्रम से कमाए हुए धन को ही इस्तेमाल किया करते थे। उनकी पत्नी भी आभूषण रहित बहुत सादगी से रहती थी। एक बार राज्य में किसी पर्व पर मेला लगा तो मेले में चक्रवेन के राज्य की प्रजा खूब सज धज कर आई। स्त्रियां रेशम के वस्त्र तथा आभूषणों से सजी धजी थी। ऐसे ही कुछ स्त्रियां जब महारानी से मिलने आई तो उन्होंने महारानी को सूते वस्त्रों में देखा। यह देखकर वह महारानी से कहने लगी कि महारानी, आप तो इस राज्य की मालिक हैं और आप ही ऐसे वस्त्र पहनकर रहती हैं, हमें बहुत बुरा लगता है। आप राजा को कहें कि वह आपके लिए अच्छे अच्छे वस्त्र बनवा कर दे। रानी ने जब उन स्त्रियों की बात सुनी तो कुछ देर के लिए रानी को बहुत दुख पहुंचा और वह राजा के पास जाकर राजा से कहने लगी कि आप मेरे लिए अच्छे अच्छे आभूषण बनवाइए और वस्त्र बनवाइए। मैं इस राज्य की रानी हूं। जब राजा ने कहा कि आपके मन में इस तरह के विचार कैसे आ गए, तब रानी ने सारी बात राजा को बताई। राजा ने मन में सोचा कि कुछ देर का कुसंग के कारण रानी की बुद्धि कैसे विचलित हो गई है। फिर उन्होंने रानी को बहुत समझाने की कोशिश की कि मैं राजकोष से धन नहीं लेता हूं और मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं आपके लिए आभूषण मंगवा सकूं। पर रानी कुछ भी बात सुनने को तैयार ना थी। कहते हैं ना, स्त्री हट जब हो जाए तो राजा भी क्या करेगा। बहुत समझाया, पर रानी ने जब बहुत आग्रह किया तो राजा ने कहा, ठीक है, एक ही उपाय है, मैं किसी और से तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए धन का प्रबंध करता हूं। दूसरे दिन राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्रीवर, आप लंका के राजा राक्षस राज रावण के पास जाइए। उनकी राजधानी लंकापुरी तो स्वर्ण
से भरी हुई है। उनसे कहिए कि वह मुझे 1.25 मन सोना दे दें कर के रूप में। मंत्री ने कहा, महाराज, रावण आपके अधीन नहीं है, वह आपको कर क्यों देंगे? राजा ने कहा, अधीन नहीं है यह ठीक है, पर वह संपन्न है, इसीलिए मेरी आवश्यकता को जानकर वह मुझे स्वर्ण दे देंगे। अगर मना करेंगे तो फिर मैं उसे अपने पराक्रम से अपने अधीन कर लूंगा। मंत्री अपने राजा को जानते थे और उनके शक्ति के प्रभाव को भी जानते थे। वह जानते थे कि राजा चक्रमेन चाहेंगे तो लंका को अपने अधीन कर सकते हैं। मंत्री रावण के दरबार लंका में गए और राजा चक्रमेन का आदेश सुनाया। मंत्री की बात सुनकर रावण क्रोध से भर गया। सिंहासन से उठकर बोला, लंकेश से कर लेने की चक्रवेण को इतनी साहस कैसे हो गया? उसे पता नहीं कि मैं गंधर्व, नाग, किन्नर, दानव, दैत्य को जीतकर लंकापति हूं। तुम दूत हो, नहीं तो मैं तुम्हारा सर अभी धड़ से अलग कर देता। मंत्री पर रावण के क्रोध का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कहा, लंकेश, ठीक है, मैं जा रहा हूं, पर यह बात शायद आप नहीं जानते कि महाराजा चक्रमेन के प्रभाव चक्र से इस भूमंडल में समस्त जीव संभवित हो जाते हैं। ऐसा कहकर मंत्री चला गया और उसने लंका के परकोटे के बाहर समुद्र तट पर एक मिट्टी की लंका रावण की स्वर्ण लंका जैसी निर्मित की। थोड़ी देर बाद दरबार में आया। दोबारे उसे आया देख रावण ने कहा, अब क्यों आए हो? मंत्री ने कहा, महाराज, आप अब कुछ लेने नहीं आया, आपको एक बात बताने और दिखाने आया हूं। आप मेरे साथ पूर्व दिशा के परकोटे के बाहर चलने का थोड़ा कष्ट करें। दूत की बात सुनकर रावण उसके साथ चल दिया। रावण को बाहर ले जाकर उस मंत्री ने स्वर्ण लंका की तरह बनी उस मिट्टी की लंका को दिखाया और कहा, महाराज, यह लंका आपकी लंका की नकल है। मैं इसकी एक दिशा के खंबे को गिराता हूं। यह कहकर उसने कहा, महाराज, चक्रमेण की दुहाई है, लंकेश कर नहीं दे रहे हैं। यह कहकर उसने नकली लंका के उस दिशा के खंबे को तोड़ दिया। उसके टूटते ही असली लंका का वह भाग भी ध्वस्त हो गया। यह देखकर रावण आश्चर्यचकित हो गया। रावण की ये दशा देखकर मंत्री ने कहा, लंकापति, महाराज चक्रमेण को कर लेने के लिए युद्ध की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनका अदृश्य पुण्य चक्र पल भर में ही आपकी इस लंका को ध्वस्त कर देगा। विश्वास ना हो तो अपनी आंखों से पूरी लंका को मिटता हुआ देख लीजिएगा। रावण इतना ही देखकर डर गया। उसने 1.25 मन सोना देकर मंत्री को विदा किया। मंत्री सोना लेकर महाराज चक्रवेण तथा महारानी के समीप उपस्थित हुआ। रानी ने मंत्री से पूछा, यह सोना तुम कहां से लेकर आए हो? मंत्री ने सारी घटना सुना दी। रानी अपने पति के नाम के प्रभाव का प्रताप सुनकर बड़ी लज्जित हुई कि उसने अपने पति के पुण्य प्रताप को नहीं जाना, जिसके नाम की दुहाई से ही लंका ध्वस्त हो सकती है।
रावण कर दे सकता है, उसके लिए वस्त्र आभूषण का क्या महत्व है। रानी ने कहा, मंत्रीवर, आप ये सारा सोना लंकेश को तत्काल लौटा आए। इस घटना से मुझे यहाँ वस्त्र आभूषण प्राप्त हो गए हैं जो शरीर को ही नहीं आत्मा को अलंकित करते हैं। मेरे हृदय पर पड़े थोड़ी देर के कुसंग का प्रभाव मिट गया है। मंत्री ने सारी बात बताकर सोना लंकापति को वापस कर दिया। रावण के हृदय पर चक्रवेण के त्याग का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। मंत्री को उसने बड़े आदर सत्कार से विदा किया। जब हम किसी की कुसंगति का कुछ देर भी भाग ले लेते हैं तो हमारे स्वभाव में वह आ जाता है और हम वैसा ही सोचने लगते हैं जो सामने वाला कह रहा होता है। इसीलिए कहते हैं कि कुसंग का संग नहीं करना चाहिए। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन को त्याग, भाव और भक्ति के साथ परमात्मा को समर्पण करते हुए इस जीवन को जीना चाहिए। सुखी जीवन सिर्फ धन से प्राप्त नहीं होता, वह तो आत्मा और अच्छे कर्मों से प्राप्त होता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी इस वाणी को मैं विराम देता हूँ। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। श्री राधे राधे।